तो पिछली क्लास जो हम लोगों की हुई थी उसमें बेसिकली हमने बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में डिस्कशन किया, जिन टेक्निक्स के वाया आप क्या कर सकते हो। आपकी सॉइल के जो मिट्टी है ना, जो मतलब आपके लैंड की जो मिट्टी है, उस पर्टिकुलर लैंड की मिट्टी को आप क्या कर सकते हैं बताइए। आप उस लैंड की मिट्टी को अच्छे से ऊपर नीचे प्लग कर सकते हो, टिलिंग कर सकते हो, है ना। ये सारे टॉपिक्स पे हम लोगों की बातचीत हुई है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि अगर आपकी सॉइल प्रिपेयर हो चुकी है तो डेफिनेटली आपकी जो प्रिपेयर्ड सॉइल है, आपको उस पर्टिकुलर प्रिपेयर्ड सॉइल में बीज डालना होगा, तभी तो क्रॉप उगेगा ना। फिर अगर मान लेते हैं कि आपने बीज डाला ही नहीं, अगर आपने बीज डाला ही नहीं है तो ऐसे केस में मुझको एक बात बताओ, किस तरीके से भाई क्रॉप उगने वाला है। क्रॉप तो उगेगा ही नहीं, बराबर। अच्छा, तो इट मीन्स दैट कि क्रॉप उगाने के लिए सॉइल को जितना अच्छा करना ज़रूरी है, उतना ही उस पर्टिकुलर सॉइल में क्या डालना है, आप लोगों के बीज डालना भी ज़रूरी है। अगर आप बीज डालोगे ही नहीं तो क्रॉप नहीं आएगा। अब देखो, बीज डालने के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, बराबर। अगर मैं सीड वाला जो टॉपिक है, अगर मैं सीड की सोइंग के टॉपिक के बारे में बात करूं, तो सीड की सोइंग को लेकर दो डिस्कशंस किए जा सकते हैं, ठीक है, बराबर। अच्छा, वो दो डिस्कशंस क्या हैं? वो दो डिस्कशंस कुछ इस प्रकार से हैं। पहला डिस्कशन सीड की क्वालिटी के ऊपर होगा कि भैया आखिर आप जिस पर्टिकुलर सीड को सो कर रहे हो, वो पर्टिकुलर सीड की क्वालिटी क्या है। कई बार कैसा होता है, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से मिट्टी विट्टी लगाते हैं खाद डालते हैं, सब कुछ करते हैं, बट अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि आपकी सीड की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इस वजह से नहीं आते। डन। तो सीड की क्वालिटी का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा एक और चीज़ होती है कि आप किस पर्टिकुलर टेक्निक की मदद से उस सीड को सो कर रहे हो, क्या टेक्निक का आप क्या कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो ये दो वेज होते हैं जो हमें, या दो बातें होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है, जिनको ध्यान में रखने पर आप जब लगाते हो वो पर्टिकुलर सीड, ठीक है, अपने खेती में, अपने घरों में, तो आप लोगों का क्या होता है, आराम से प्लांट बाहर निकलता है, ठीक है। अब आज की क्लास में हम लोग इस टेक्निक वाले पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, ठीक है, बराबर। कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, किन किन टेक्निक्स के वाया सीड को सो किया जा सकता है, उन्हें किस तरीके से ज़मीन में, ठीक है, आप लोगों के क्या कहते हैं, बीज डाले जा सकते हैं। लेकिन क्वालिटी वाले टॉपिक में हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है, बराबर। ठीक है, हमें उस पर बात नहीं करनी है, क्योंकि क्वालिटी वाला जो टॉपिक है वो हम लोगों का आगे आएगा, बराबर है। जब वो आगे आएगा तब हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक पे और डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर तो अगर मैं टेक्निक्स की बात करूँ तो देखो, जैसा कि मैंने पहले दिन की इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि जो सिविलाइजेशन है, एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन, मतलब जिस समय से आप लोगों के ये जो लोग हैं इन्होंने खेती बाड़ी करना शुरू किया, अगर मैं उस समय के पास जाऊं तो ऑब्वियस है कि उस वक्त उतनी ज़्यादा कुछ टेक्निक्स, ठीक है, बराबर, ये सारी टेक्निक्स हम लोगों के पास नहीं थी। तो उन लोगों को जैसा भी समझता था, जो भी समझता था, ठीक है, वो करते थे और उसके अकॉर्डिंग वो लोग अपनी फसल उगाते थे। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आई, मैं या फिर मैं ये कहूँ ह्यूमन ब्रेन सोचने लगा चीज़ों को, बराबर। तो ऐसे में जब ह्यूमन ब्रेन सोचने लगा कि अच्छा ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, तो उसने अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए। उन इम्प्रूवमेंट्स के अलावा और भी कुछ चीज़ें उन्होंने की, कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस किया, जिससे उनकी खेती में उगने वाली जो फसल थी
उसकी क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई, है ना, बराबर उसकी क्या हो गई, क्वांटिटी बढ़ गई। तो ऐसे करते करते धीरे 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 क्या हुए हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड में क्या हुए हैं, डेवलपमेंट हुए हैं। तो एक्चुअली अगर मैं पुराने ज़माने की बात करूं, ठीक है, मैं क्या करूं, पुराने ज़माने की बात करूं, तो पुराने ज़मानों में बहुत सारे मेथड्स थे जो लोग यूज़ करते थे किसी भी, ठीक है, किसी भी फसल के अंदर, फसल को उगाने के लिए, खेत में बीज डालने के लिए। खैर ऐसा नहीं कि अभी नहीं करते, अभी भी करते हैं। कई किसान ऐसे हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज वाले जो डिवाइसेस होती हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो लोग अभी भी उसी ट्रेडिशनल यानी कि पुराने ज़माने के मेथड को वो लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि पुराने ज़माने के जो मेथड है वो अच्छे नहीं थे, हाँ, बट ऑब्वियस है कि जो नए ज़माने के मेथड है उनसे तो बेचारे थोड़े कमतर ही थे। क्यों? क्योंकि उसमें लेबर ज़्यादा लगता था, उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता था, आउटपुट यानी कि रिजल्ट यानी कि क्रॉप का प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं होता था। सो देयरफॉर उस पर्टिकुलर टेक्निक के कुछ डिसएडवांटेजेस तो थे, बट क्या करें, वो लोग यूज़ करते थे। तो अभी हम लोगों को आज यही सारी चीज़ों पे बातचीत करनी है, क्योंकि सीड को किस तरीके से सो किया जाता है ये क्रॉप प्रोडक्शन का सेकेंड स्टेप है। ठीक है, जैसे पहला स्टेप बोलो क्या होता है, पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब दूसरा स्टेप ये होता है कि एक्चुअल में आप प्लांट्स को उगाने जा रहे हो, ये उसकी तरफ आपका पहला कदम। तो मैंने क्या कहा, सीड्स की क्वालिटी के ऊपर तो मैं अभी बात ही नहीं कर रही हूँ कि क्या तरीका होता है कि हम पहचाने कि अच्छा सीड है या बुरा सीड है। नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द टेक्निक्स, या फिर मैं ये कहूँ नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मेथड्स। ठीक है, ये मेथड्स। तो देखो, अगर मैं इस पर्टिकुलर टेक्निक के बारे में विशेष टिप्पणी करूँ तो ये इमेज आप देखिए, ये है पहली टेक्निक, ये है वो पहला तरीका जिसके वाया आप सीड को क्या करते हो, सो करते हो। 2 लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बल्कि मैं कहूँगी 4 लोग यहाँ इन्वॉल्व होते हैं। आपके ये 2 बैल लोग, ऑक्सस, ठीक है, एक है ह्यूमन नंबर 3 और एक है ह्यूमन नंबर 4। अब तुम तो जानते हो कि बैलों को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनकी बॉडी के ऊपर ये जो रखा गया है ना, हल, उस हल को वो खींचें। उस पर्टिकुलर चीज़ को जब वो खींचते हैं तो साइमल्टेनियसली जो खेत है वो भी जुत जाता है, प्लस एज वेल एज ये जो उन लोगों के किसानों के हाथ में देखो, ये कोनिकल शेप का इतना बड़ा एक बड़ा सा रॉड जैसा कुछ लटका हुआ है ना, भारी भरकम सा, ये तक उन किसानों को होल्ड नहीं करना पड़ता, वो उसके साथ चिपका देते हैं। और जैसे जैसे वो बैल आगे चलता है वैसे वैसे वो पर्टिकुलर फनल, इसको मैं क्या नाम दे रही हूँ, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं फनल, वो पर्टिकुलर फनल भी वैसे वैसे आगे चलती जाती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बैल लोगों को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इस पर्टिकुलर टेक्निक को कहा जाता है सीड ड्रॉपिंग। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इस पर्टिकुलर टेक्निक को अगर मैं इंग्लिश भाषा में मैं नाम दूँ, इसे कहा जाता है सीड ड्रॉपिंग बिहाइंड प्लग। ठीक है, आपका जो प्लग है उसके पीछे आप सीड ड्रॉप कर रहे हो, ये इस पर्टिकुलर टेक्निक का नाम है। अब इसमें क्या होता है, एक किसान होल्ड करके रखता है। ठीक है, इसमें जो एक किसान है वो उस बाम्बू को या उस मेटल की जो भी फनल की ट्यूब है उसको पकड़ के रखता है प्रॉपर शेप में, प्रॉपर पोजीशन में, है ना। और जो दूसरा इंसान है वो यहाँ से क्या करता है, बीज डालने का काम करता है। और जैसे जैसे वो बैल आगे जाता है वैसे वैसे वो बीज भी पर्टिकुलर जगह पर गिरते जाते हैं, और इस तरीके से उस पूरी खेती में हम लोग क्या करते हैं, बीज डाल देते हैं। बट इस पर्टिकुलर मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस का मतलब कुछ बुराइयाँ, कुछ कमियाँ, कि अरे इस मेथड से ये नहीं हो सकता, उस मेथड से वो नहीं हो सकता, लाइक दैट। तो सबसे पहला, ये एक बहुत ही स्लो मेथड है ना, स्लो मेथड है यानी कि टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो ऐसे केस में ये पर्टिकुलर मेथड हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, या अभी भी कई लोग करते होंगे डेफिनेटली, बट अगर मान लेते हैं आपको कम समय में काम करना है तो ये उसके लिए नहीं बनी है। दूसरी चीज़, इसमें लेबरियस मेथड है। लेबरियस मेथड मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। वो जो 2 आपके बैल हैं उनकी भी मेहनत लगती है, प्लस उनके पीछे जो 2 किसान हैं उनकी भी मेहनत लगती है। बट खैर, ये हम लोगों की ट्रेडिशनल मेथड है
जो पहले के ज़माने में यूज़ की जाती थी जब लोगों के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी। खैर अब तो किसान लोग काफ़ी एडवांस हो गए हैं। जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है ना, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की एक अलग से पढ़ाई होती है। उस पर्टिकुलर फील्ड के लोग अलग अलग टेक्निक्स इवॉल्व कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस तरीके से आप उगाइए तो आपको कम समय में ज़्यादा पैदावार मिलेगी। या फिर कई बार वो लोग ये सब भी बताते हैं कि इस तरीके से आप पेड़ लगाइए या इन पेड़ों के साथ आप इन पेड़ों को भी लगाइए ताकि कीड़े मकोड़े ना पकड़े। खैर अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है, जब हम वीड्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना तब उस पर बातचीत करेंगे। अब हम लोग सेकेंड टेक्निक की तरफ मूव करते हैं। अब जो सेकेंड टेक्निक है जो मैं अभी बताने जा रही हूँ वो भी ह्यूमंस ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके लिए अभी कोई मशीन आ गई है, वो टेक्निक्स अभी भी ह्यूमंस करते हैं। देश के अलग अलग कोने में आप अगर जाएंगे ना तो अलग अलग कोनों के अलग अलग लोगों के काम करने का देखो ढंग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम बंगाल में जाओगे या किसी बंगाली के घर जाओगे तो तुम देखना उसके घर में बैगन की सब्जी, एग प्लांट, ब्रिंजल, इसको बनाने का तरीका अलग होता है। वो लोग अलग ही काइंड से बनाते हैं। अगर आप पंजाबियों के घर में जाएंगे तो आपको अलग मिलेगा, महाराष्ट्रियन घरों में जाएंगे तो आपको अलग मिलेगा, राइट। तो वैसे ही एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में थोड़ा बहुत आपको वेरिएशन मिलता ही मिलता है। और कई बार वेरिएशन इस वजह से भी मिलता है कि जो पर्टिकुलर प्लांट वो उगाना चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर प्लांट को कौन सी टेक्निक लगेगी। तो अभी मैं सेकंड टेक्निक के बारे में डिस्कशन करूंगी। देखो कितनी प्यारी टेक्निक है, बताओ कितनी खूबसूरत है। पहली बात तो मुझको ये आदमी ही बड़ा प्यारा लगा, कितना अच्छे से कर रहा है। अपने खेत में खड़ा हो गया है और बड़े मज़े से अपने थैले में से बीज निकाल रहा है और निकाल के वो बीज को ऐसे स्प्रेड आउट कर रहा है ना। तो इस पर्टिकुलर टेक्निक को हम लोग कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। इस पर्टिकुलर टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग टेक्निक कहते हैं। ये भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्निक है, ठीक है। ये भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा कैसी है, ओल्डेस्ट टेक्निक है। जैसे कई बार अगर आप कबूतर लोगों को अगर दाना डालते हो तो ऐसे ही तो डालते हैं दाना, तो ये वही टेक्निक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी फील्ड होती है उस पर्टिकुलर फील्ड में आप खड़े हो जाते हो और ऐसे दानों को फेंकते हो रैंडमली। कोई ऐसा ऑर्डर नहीं होता है कि 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए दाने को फेंकना है, ये 10 मीटर लंबा एक गुलेल लेकर आनी है और उससे फेंकना है, ऐसा कुछ नहीं करते हैं आप रैंडमली अलग अलग डायरेक्शंस में अपनी खेती में, अपनी ज़मीन में आप क्या करते हो, इस पर्टिकुलर बीज को फेंक देते हो। अच्छा, लेकिन इतना करने के बाद बीज एक्चुअली सो नहीं हो जाते। अगर आप ये बोल रहे हो कि इतना मैं कर लेता हूँ और इतना करने की वजह से अच्छा चलो मेरा पौधा उगकर आ जाएगा बाहर, ऐसा नहीं होता है। आपको उस पर्टिकुलर पौधे, जब आपने बीज फेंक दिया, जैसे मान लेते हैं इस बंदे ने एक बीज फेंका और उसका बीज यहाँ पर आकर गिर गया, अब ये बीज से प्लांट तभी निकलेगा जब इस बीज के ऊपर सॉइल क्या हो जाएगी, कवर्ड हो जाएगी। सॉइल क्या हो जाएगी, जब कवर हो जाएगी तभी इससे क्या निकलेगा, प्लांट निकलने वाला है। अगर सॉइल कवर ही नहीं कर पाई उस पर्टिकुलर बीज को तो ऐसे में प्लांट नहीं निकलने वाला। तो एक्चुअली रैंडमली उस बीज को थ्रो करने के बाद ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि जो सॉइल है उन बीजों के ऊपर क्या की जाए, स्प्रेड की जाए, ठीक है। उन बीजों के ऊपर क्या की जाए, सॉइल स्प्रेड की जाए ताकि वो बीज ढक जाए। और जब बीज ढक जाएंगे तो सॉइल में वो क्या होंगे, वे प्लांट में कन्वर्ट होंगे। क्या इस पर्टिकुलर टेक्निक के कुछ एडवांटेजेस हैं? देखो, हर चीज़ के एडवांटेजेस भी होते हैं, हर चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो अगर मैं एडवांटेजेस का बताऊं तो ये बहुत ही टाइम सेविंग है, मतलब जल्दी हो जाती है प्रोसेस। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस खड़े हो जाना है, थैले में हाथ डालना है और अलग अलग डायरेक्शंस में बीज फेंकते हुए आगे चलते जाना है। तो ये टाइम सेविंग है। ये एक चीप मेथड है, क्योंकि देखो इस मेथड को करने के लिए आपको कोई बैल वगैरह की नहीं चाहिए, क्योंकि बैलों को पालना मतलब उनको खाना खिलाना, एंड दैट इज़ बेसिकली उनको भी आप अपने बच्चे के जैसे रख रहे हो, मतलब उनका भी खर्च। अच्छा, उसके अलावा एक सेकेंड पर्सन की आपको हेल्प की नीड नहीं है, आप अकेले कर सकते हो। आपको कोई मशीन्स या किसी भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की नीड नहीं है, बस आपको अपने हाथ काफ़ी है, ठीक है, इसके लिए। तो एक्चुअली ये मेथड ठीक है, लेकिन इस मेथड के क्या कोई डिसएडवांटेजेस भी हैं, ये ब्रॉडकास्टिंग मेथड के, ठीक है। अगर वैसे ये ब्रॉडकास्टिंग मेथड आपके एनसीईआरटी में दी नहीं है, मेरे को पता है ऐसी बहुत सारी मेथड्स, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ।
आपको पता होना चाहिए अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस, सीड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? अनइवन। मतलब कुछ जगहें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीड गया है, कुछ जगहें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे बहुत कम सीड गया है। तो कुछ जगहों पे आपको बहुत अच्छी फसल दिखेगी एकदम घनी, और कई जगहों पे आपको बहुत कम दिखेगी। सो देयरफॉर ये एक इसका ड्रॉबैक है, बराबर। और अगर मान लेते हैं, अगर इफ सॉइल इज नॉट स्प्रेड, देखो क्योंकि आप माइक्रोस्कोप लगाकर एक एक बीज को ढूंढोगे तो नहीं ना सॉइल में, अरे देख 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 वो वाले बीज पे मिट्टी गिरी गई कि नहीं गिरी, आप चेक तो नहीं कर सकते। तो अगर मान लेते हैं जब आपको सॉइल स्प्रेड करने को दिया गया, और अगर मान लेते कुछ ऐसे बीज हुए जिन पे सॉइल गई ही नहीं जिनके ऊपर, तो ऐसे में वो जो बीज है ना वो सीड मर जाएंगे, और सीड अगर मर गए तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे कोई भी प्लांट नहीं उगेगा। ठीक है, वहाँ पे कोई भी प्लांट नहीं उगेगा। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। और ऐसे में अगर आपने सीड तो फेंक दिया, प्लांट नहीं होगा, सो देयरफॉर आप उसे कहोगे कि सीड का वेस्टेज हो गया। अब सीड फ्री में तो नहीं आते, पैसे से खरीदने पड़ते हैं, तो बेसिकली क्या होगा, पैसों का भी वेस्टेज हो जाएगा। और जब आपको खाद डालने की बारी आई तो आप खाद कैसे डालते हो? जहाँ ज़्यादा प्लांट्स होंगे वहाँ थोड़ी ज़्यादा खाद डालोगे, जहाँ कम होंगे वहाँ थोड़ी कम डालोगे। इसकी भी टेंशन लेनी पड़ेगी कि अरे यार इधर ज़्यादा करना है इधर कम करना है। सो देयरफॉर दिस मेथड ऑल्सो हैज़ डिसएडवांटेजेस। ठीक है, डन। सो वी आर डन विथ टू मैथड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉज अ बुलक तो नहीं बोलना चाहिए, ऑक्स एंड अ प्लॉक। सेकेंड मैथड इज ब्रॉडकास्टिंग। अब आते हैं हम लोग तीसरे मैथड की तरफ। ये रही तीसरे मैथड की इमेज। इस पर्टिकुलर मैथड को कहा जाता है डिबलिंग। ठीक है, इस पर्टिकुलर मैथड को क्या कहा जाता है? डिबलिंग। डिबलिंग को देखो मैं हिंदी भाषा में समझाती हूँ। इक्वल डिस्टेंसेस पे, ठीक है, इक्वल डिस्टेंसेस पे गड्ढा खोदना, खत्म। हिंदी भाषा में, सरल भाषा में हमने बातचीत खत्म कर ली। इक्वल डिस्टेंसेस पे गड्ढा खोदना, इसको कहते हैं डिबलिंग। और बाद में उन्हीं गड्ढों में, ठीक है, वो जो आप लोगों के गड्ढे हैं उन्हीं गड्ढों में सीड डालना, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डिबलिंग। ठीक है, तो एक्चुअली में जो हमारी टेंशन थी प्रीवियस मेथड में कि अरे मैडम अगर बताइए ना, अगर सीड कहीं गए कहीं नहीं गए, तो यहाँ पे वो टेंशन ही हमारी सॉल्व हो गई। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप इक्वल डिस्टेंसेस पे गड्ढा खोद रहे हो और एक एक गड्ढे में अपने हाथों से देखो सीड डाल रहे हो। तो सीड का जो वेस्टेज होता है वो वेस्टेज भी नहीं हो रहा है, राइट। और आपकी जो टेंशन होती है कि इस जगह ज़्यादा फसल आएगी, इस जगह कम फसल आएगी, मिट्टी से कवर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर आप अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे हो गड्ढे में गड्ढे में सीड डालने के लिए, तो आप बाद में उसको मिट्टी डाल के कवर भी तो करोगे ना। तो बेसिकली जो प्रीवियस के जो डिसएडवांटेजेस थे कि सीड डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होता है, यहाँ पे इसका क्या है? सीड डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन जैसा यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। पिछली बार हमारी टेंशन थी कि सीड का वेस्टेज हो जाता है, इस बार हमारी टेंशन नहीं है। पिछली बार हमारी टेंशन थी कि मिट्टी से कवर होगा कि नहीं होगा, ये हमारी टेंशन नहीं है। बट इस बार जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इस पर्टिकुलर मेथड का वो ये है, एक एक गड्ढा खोदोगे, एक एक गड्ढे में सीड डालोगे, एक एक गड्ढे को मतलब बंद करोगे, तो बेसिकली ये बहुत बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब अपन ने जो पहली मेथड पढ़ी थी उस पहली मेथड से भी ज़्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग है। और दूसरा ये कि इसमें ये वर्क कैसा है, बहुत ही लेबरियस है। अगर आप किसी एक लड़के या किसी एक औरत या किसी एक आदमी या किसी लड़की को अगर बोलोगे कि बहुत बड़े फील्ड में तुमको जाना है और जाने के बाद तुमको क्या करना है, ये मेथड को यूज़ करके सीड डालना है, तो क्या ये पॉसिबल है? कितना सारा लेबर लग जाएगा यार इस काम के लिए। सो देयरफॉर इट इज़ अ वेरी लेबरियस वर्क, और ज़्यादा लेबर मतलब ज़्यादा पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन। सो देयरफॉर दिस पर्टिकुलर मेथड इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव भी है। और हो सकता है कि जो इंसान गड्ढा खोद रहा हो उसने प्रॉपरली ना खोदा हो, है ना, प्रॉपरली तरीके से सीड ना गए हो। तो हर मेथड का देखो कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। इससे रिलेटेड ये देखो ऐसा है, ऐसा गड्ढा खोदते हैं, गड्ढे के अंदर इस तरीके से आप उस बीजे को डाल देते हैं।
अच्छा, इस मेथड को हम लोग डिबलिंग क्यों कहते हैं मैडम? इसको तो डगिंग कहना चाहिए क्योंकि आप गड्ढा खोद रहे हो। क्योंकि देखो इस बंदे के हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैसा है, ये कोन बना है, जैसे आइसक्रीम के कोन नहीं होते वैसे देखो ये कोन बना हुआ है। उसको पकड़ा है उसने, और जैसे ही वो मिट्टी को प्रेस करता है तो क्या होता है कि जो मिट्टी होती है उस मिट्टी के अंदर से कोन शेप का गड्ढा बन जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट उसके पास है, इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, डिबल कहते हैं, इसीलिए डिबलर कहते हैं, इसीलिए इस पर्टिकुलर मेथड को भी डिबलिंग कहा जाता है। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं सोइंग की चौथी मेथड की तरफ। खैर ये तो भैया बहुत ही प्यारी मेथड है, फोर्थ मेथड। ये एक मॉडर्न मेथड है। ठीक है, ये क्या है, एक मॉडर्न मेथड है। ये इंसान किसका यूज़ कर रहा है, ये इंसान ट्रैक्टर का यूज़ कर रहा है, मतलब एक बेसिकली व्हीकल का यूज़ कर रहा है, एक मशीन का ये यूज़ कर रहा है, वेल डेवलप्ड इक्विप्ड मशीन का यूज़ कर रहा है। और इस पर्टिकुलर मशीन को कहा जाता है सीड ड्रिल, क्योंकि आप इस मशीन के वाया सीड को अलग 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 जगहों पर प्लांट कर रहे हो। इस मशीन को कहा जाता है सीड ड्रिल, और इस पर्टिकुलर चौथी मेथड को कहा जाता है ड्रिलिंग। ठीक है, इस पर्टिकुलर मेथड को क्या कहा जाता है, ड्रिलिंग। और जिस मशीन को आप यूज़ कर रहे हो इसको आप क्या कहते हो, सीड ड्रिल। देखो कैसे कैसे वो मशीन आगे बढ़ रही है, पीछे वो क्या हो रहा है, देखो सीड फेंकते हुए जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे वो मशीन आगे जा रही है ना, वो पीछे की जो ज़मीन है उसको खोद रही है। और ऑब्वियस है कि उस खोदी हुई ज़मीन पे बस उसको बैठना है, तो गाड़ी पे बैठना है और अपने हाथों से उसको क्या करना है, बड़े मज़े से फेंकने हैं सीड्स, ख़त्म हो गई कहानी। तो ये एक्चुअली एक मॉडर्न मेथड है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमेशा यूनिफॉर्म चीज़ें जाती हैं, क्योंकि गड्ढे यूनिफॉर्म हो रहे हैं और बराबर वो थ्रो कर रहा है, और इसमें वेस्टेज भी कम होता है ना। लेकिन खैर ये भी एक तरीके की टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट आप ये नहीं कह सकते कि अरे इस पर्टिकुलर प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। बाकी प्रोसेस से तो कम ही है, क्योंकि इसमें हम मशीन का प्रयोग कर रहे हैं, हमें अपने हाथों से कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। अब आते हैं हम लोग एक पांचवी मेथड पे भैया, जो कि अल्ट्रा मॉडर्न है। बल्कि मैं तुम्हें बता दूं, आगे आने वाली जो हमारी पुश्तें हैं ना, मतलब फ्यूचर जनरेशन में यही पर्टिकुलर मेथड्स आगे जाके तुम देख लेना बहुत फेमस होने वाली है। क्योंकि पहले कैसा रहता था, हर देश का एक सीज़न होता था, उस सीज़न के अकॉर्डिंग किसान क्या करता था, अपने क्रॉप वगैरह उगाता था, बारिश आती थी, धूप आती थी। अभी कैसा होता है, आप न्यूज़पेपर में क्या पढ़ते हो, अचानक देर रात हुई बारिश से किसानों की फसल बर्बाद। कभी गर्मी के सीज़न में पानी ही नहीं आया, मतलब बारिश की जो उनके रहते हैं क्रॉप्स, उसमें पानी ही नहीं आया। पानी नहीं आने की वजह से, बारिश नहीं होने की वजह से उनकी फसल बर्बाद, है ना, हम सुनते रहते हैं ना। तो इसका मतलब बेसिकली हम लोग सीज़न पे डिपेंडेंट हैं, बराबर हम लोग क्या हैं, सीज़न पे डिपेंडेंट हैं। तो ऐसे केस में अगर मान लेते कल को कुछ ऐसा हुआ कि 3-4 सालों तक पानी ही नहीं गिरा, इमेजिन अ सिचुएशन, हम खाएंगे क्या? क्योंकि बेसिकली ग्राउंड वाटर रिजर्व्स भी खत्म हो जाएंगे, फसल क्या उगेगी, इंसान मर जाएगा। तो इसीलिए ट्रांसप्लांटिंग एक देखना फ्यूचर में आने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर मेथड है। इसमें बेसिकली क्या होता है, प्लांट्स नहीं उगाए जाते। ठीक है, इसमें क्या की जाती है, नर्सरी ओपन की जाती है। खैर मैं बताती हूँ नर्सरी का मतलब क्या है। वो बच्चों वाली नर्सरी नहीं जहाँ पे हम लोग ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ते हैं, वो नहीं। ये नर्सरी का मतलब वो जगह जहाँ पे छोटे छोटे आपको पेड़ पौधे मिलते हैं। आप भी गए होंगे कभी अपने घरों के लिए पेड़ पौधे लाने के लिए, दैट पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज नर्सरी। उस नर्सरी में क्या होता है, वो लोग छोटे 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 प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स, मतलब पहले उन प्लांट्स को ऐसा बड़ा नहीं कर देते बहुत लंबा, उन प्लांट्स को वो ग्रो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक इंसान अगर नर्सरी में प्लांट्स ग्रो कर रहा है तो वो क्या करेगा, अच्छा चलो ठीक है, अभी बहुत तेज धूप है, मान लेते हैं उसके प्लांट को तेज धूप से उसका प्लांट मर जाएगा, तो ऊपर से वो ग्रीन कलर का कपड़ा ढक देंगे ताकि उसको तेज धूप ना लगे। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से छोटे छोटे पौधे बेचारे मर जाते हैं, खराब हो जाती है फसल, तो वो क्या करेगा, बारिश ना गिरे इसके लिए उनको कुछ कवर ववर कर देगा, या फिर लिमिटेड अमाउंट में प्लांट पानी देगा। फिर बाद में जब वो प्लांट बड़ा हो जाता है, उस प्लांट को जाकर जो फील्ड होती है उस फील्ड में वापस से क्या कर दिया जाता है, रीग्रो कर दिया जाता है, वापस से कर दिया जाता है रीग्रो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टेक्निक्स को हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। इससे आप फ्लावर्स उगा सकते हो, इससे आप वेजिटेबल्स उगा सकते हो। देखो फ्लावर्स उगाती हैं, आप नर्सरी से जाते हो, फूल का पौधा लाते हो, घर में गमले में ला के लगा देते हो। सो ये टेक्निक है।
कुछ इस तरीके की दिखती है टेक्निक। ये देखो छोटे छोटे आपके पॉली बैग्स में ये पर्टिकुलर प्लांट्स उगाए जाते हैं और बाद में इन्हीं प्लांट्स को लाके फील्ड में लगा दिए जाते हैं। जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं मतलब जब वो धूप सहना सीख चुके हैं, है ना, जब उनकी रूट्स थोड़ी मजबूत हो गई है तब। अदरवाइज छोटे से प्लांट को अगर आप लगा दोगे तो उसने तो बर्बाद हो जाना है। ठीक है, तो ये कहानी होती है। सो दिस वॉज द टेक्निक्स दैट वी आर डिस्कसिंग इन द टॉपिक कॉल्ड एज सोइंग। अब हम लोगों की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम स्टेप नंबर 3 पढ़ेंगे। किस चीज का स्टेप नंबर 3 पढ़ेंगे? आप लोगों के सीड को क्या करने का, ग्रो करने का। अब सीड को कैसे ग्रो करेंगे मैडम? वो तो अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल सीड अपने आप ग्रो हो जाएगा, बट सीड को कुछ खाना पानी तो देना पड़ेगा ना भाई, उसको कुछ खाद मिनरल्स टाइप की चीज़ें, राइट। तो वो क्या देते हैं, कितना देते हैं, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। मैडम फिर सीड सिलेक्शन कब पढ़ेंगे? पढ़ेंगे ना, जब टॉपिक जैसे जैसे एनसीईआरटी में आएगा उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद का टॉपिक क्योंकि वो फर्टिलाइजर और मैन्योर वाला है तो पहले मैं वो पढ़ाऊंगी और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो फिलहाल इस चीज़ को यहाँ रोकते हैं।